आपका यूपीआई डीएक्टिवेट हो जा रहा है, आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया जा रहा है या फिर से आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जा रहा है। हाईली थैंकफुली टू यू योर काइंडली सपोर्ट, इतना लिखना है। यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन, यहाँ पे मैनेज पेमेंट, यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे स्लाइड करके आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी अपने बैंक को ऐड करके रखा होगा उसके ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा यूपीआई यहाँ पे रीसेट मिलेगा और यहाँ पे चेंज मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर अकाउंट यूज कर रहे हो या फिर से किसी भी टाइप का अकाउंट अगर आप यूज करते हो, सेविंग अकाउंट है, और आज के डेट में सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, आपका यूपीआई डीएक्टिवेट हो जा रहा है, आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया जा रहा है या फिर से आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जा रहा है। अब अकाउंट फ्रीज या ब्लॉक किन किन सिचुएशन में किया जाता है और सबसे आसान तरीका क्या है आपको अपना यूपीआई को एक्टिवेट करने के लिए। इसके साथ साथ अगर आपके अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे पड़े हुए हैं और आप चाहते हो कि ब्लॉक होने के बाद भी, यानी कि आपके अकाउंट फ्रीज होने के बाद भी आप चाहते हो इंस्टेंट पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, उसको कैसे आप कर पाओगे? क्योंकि यूपीआई को एक्टिवेट होने में आपको 24 आवर्स के टाइम लग जाते हैं, हो सकता है 48 आवर्स भी लग जाए। लेकिन इस बीच अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आपके अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करना है, तो उसका क्या यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है। सो वीडियोस को A to Z यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप बताया हूँ किन सिचुएशन में जो है आपका यहाँ पे डीएक्टिवेट होता है और कैसे इसे सॉल्व करना है। यूपीआई को कैसे एक्टिवेट करेंगे, अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो उसको कैसे आपको ट्रांसफर कर लेना है। इंस्टेंट जो है आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पेमेंट को ट्रांसफर कर पाओगे अगर आपके अकाउंट ब्लॉक भी हो गया है तो। सो वीडियो पे बने रहिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ कॉमन रीजन बताता हूं जिसकी वजह से जो है आपका जो है अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक या फ्रीज हो रहा है। पहला जो है दोस्तों आपका केवाईसी अपडेट। अभी के टाइम में बैंक जो है पहले से काफी ज्यादा चेंजिंग ला रही है और काफी सारे लोग से 4 साल 5 साल से जो लोग केवाईसी को कंप्लीट नहीं करवाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाएं अपने नियरेस्ट ब्रांच में और जाकर आप अपना केवाईसी को कंप्लीट करवाएं। केवाईसी जैसे आप कंप्लीट कराते हैं तो 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपका यूपीआई एक्टिवेट हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट का, ये है दोस्तों सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस, यानी कि आप ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो कि लिमिट से ज्यादा हो गया है। यानी कि अगर आपके अकाउंट के अंदर 10,000 15,000 है और 20,000 25,000 का ट्रांजेक्शन आप कर दिए, या फिर से 500-600 रुपया है, 1,000 रुपया का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इस सिचुएशन में भी आपका अकाउंट को जो है दोस्तों यहाँ पे फ्रीज कर दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ये काफी ज्यादा आज के डेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे लोग आज लोन के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो या फिर से आप कोई भी प्रोडक्ट को फाइनेंस से ईएमआई पे लेना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट्स जो है आपको डाउन पेमेंट करना होता है, और डाउन पेमेंट जब आप कर रहे हो तो ऑटो डेबिटेड होता है, तो उससे भी क्या हो रहा है ना कि आपका जो है अकाउंट ब्लॉक या फ्रीज कर दिया जा रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वीडियोस बनाया था कैसे आप बिना किसी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो है ईएमआई से कोई प्रोडक्ट ले सकते हो, उसी बीच जो है मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया था। तो ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, बट यहाँ पे मेरा अकाउंट अभी के टाइम में एक्टिव हो चुका है, बट ये बैक एंड सर्वर से ही प्रॉब्लम था। काफी सारे लोगों का अभी के टाइम में यहाँ पे डीएक्टिवेट हो रहा था यूपीआई जब मैं गया था बैंकिंग का। बात करते हैं चौथा नंबर पॉइंट का, तो यूपीआई पिन यहाँ पे इंटर जो है आप लोग गलत कर देते हैं, यानी कि 3 बार से 4 बार से बार बार आप लोग गलत यूपीआई इंटर कर रहे हो पिन को, तो यहाँ पे भी जो है आपका अकाउंट जो है ब्लॉक या फ्रीज कर दिया जाएगा। अभी के टाइम में बैंक में बहुत ही ज्यादा अपडेट हो गया है, ठीक है, और थोड़ा सा भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है तो आपका अकाउंट को यहाँ पे फ्रीज या ब्लॉक कर दिया जा रहा है। पांचवा नंबर अगर हम लोग बात करें तो एटीएम रॉन्ग पिन इंटर का, यानी कि अगर आप एटीएम से पैसा निकालने गए हो, वहां पे 2 बार 3 बार 4 बार अगर आपने पिन को गलत डाल दिया, इस सिचुएशन में भी आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा सकता है। बात करते हैं छठा नंबर पॉइंट का, जो की है आपका कोर्ट या लीगल लीडर, यानी कि अनलीगल ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहा है या फिर से लीगली ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन जो है ये जो है मनी जो है कहीं गल्फ वगैरह से आ रहा है या फिर से पहली बार ट्रांजेक्शन हो रहा है लेकिन ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, इस सिचुएशन में जो है आपका जो है अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब हर किसी के साथ ये सारी चीजें नहीं है, किसी किसी के साथ ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों है 7वां नंबर पॉइंट जो है मिनिमम बैलेंस या फिर से वेरिफिकेशन इशू। बहुत सारे लोग जो है नया नया अकाउंट को ओपन करवाए हैं और अकाउंट आपका चालू हो गया, लेकिन उसमें कुछ वेरिफिकेशन इशू या फिर से डॉक्यूमेंट इशू होता है, तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पे फ्रीज या ब्लॉक आपका कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है, यानी कि अगर आपके अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आपको कैसे उसे अनब्लॉक करवाना है। अनब्लॉक करवाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आपको अपना आधार कार्ड लेना है, जिरोक्स करवाना है, उसके साथ साथ आपको अपना बैंक अकाउंट का जो है जिरोक्स करवा लेना है, पासबुक का, तीनों लेकर आपको विजिट करना है अपने नियरेस्ट ब्रांच के अंदर। ऑनलाइन कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन हाँ अकाउंट फ्रीज है तो उसमें से अकाउंट को कैसे अपने ट्रांसफर कर सकते हो पैसे को, वो चीज मैं आपको लास्ट के अंदर बता देता हूँ, वो लाइव प्रूव करके मैं दिखा दूंगा। तो इसके बाद से आपको लिखना क्या है, अब वो सारी चीजें मैं चलिए बताता हूँ। प्लेन पेपर पे आपको लिखना है यहाँ पे टू दी बैंक मैनेजर। अब आपका अगर स्टेट बैंक है या फिर से आपका बैंक ऑफ इंडिया है या फिर से सेंट्रल बैंक है, जो भी बैंक होगा बैंक का नाम डाल देंगे, ब्रांच कहाँ है ब्रांच डालेंगे यहाँ पे,
ठीक है, ब्रांच का पूरा यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ अब कंफर्म हो गया। ये आपको जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर से इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे दे दूंगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको डालना है ये वाला, रिक्वेस्ट फॉर रीएक्टिवेट ऑफ यूपीआई सर्विसेज। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई होल्डिंग ए सेविंग आउट इन योर ब्रांच, माई यूपीआई सर्विस हैज बीन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू सम रीजन। बिकॉज अब अगर आपका रीजन जो अगर है, आपको पता है कि भाई हाँ इस रीजन से मेरा डीएक्टिवेट हुआ है, तो आप यहाँ पे डीएक्टिवेटेड ड्यू टू रॉन्ग पिन या फिर से जो भी है एटीएम रॉन्ग पिन इंटर, ये चीज यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच आई एम अनेबल टू मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये चीज आपको लिखना है। इसके बाद देयरफॉर काइंडली रिक्वेस्ट टू रीएक्टिवेट माई यूपीआई सर्विसेज एट द अर्लीस्ट सो दैट आई कैन कंटिन्यू यूजिंग डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। ठीक है, ये चीज लिखने के बाद हाईली थैंकफुली टू यू योर काइंडली सपोर्ट, इतना लिखना है। थैंक यू यहाँ पे लिखना है। योर फेथफुली जो है आपका यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको डालना है, अकाउंट नंबर अपना डालेंगे, डेट डालेंगे, सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे मंथ डालेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करके अब एप्लीकेशन लिखने के बाद ध्यान रखिएगा आधार कार्ड आपके पास मस्ट होना चाहिए। ठीक है, आप उसके पास वहाँ पे जाएंगे, आपका केवाईसी होगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। विद इन 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपका यूपीआई एक्टिवेट हो जाएगा। यूपीआई एक्टिवेट होने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, यूपीआई एक्टिवेट होने के बाद जब भी आप बैलेंस चेक करते हो तो उसमें हो सकता है कि दिखाए कि आपका कार्ड डिटेल्स वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, या फिर से रॉन्ग यूपीआई अगर दिखा रहा है तो सिंपली आपको करना क्या है, चलिए मैं आगे बताता हूँ। सिंपली आप अपने फोन पे या गूगल पे को यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो भी आपका प्रोफाइल दिखा रहा है सिंपली प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन, यहाँ पे मैनेज पेमेंट, यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे स्लाइड करके आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी अपने बैंक को ऐड करके रखा होगा उसके ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा यूपीआई यहाँ पे रीसेट मिलेगा और यहाँ पे चेंज मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब अपना आधार नंबर से या फिर से डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड है यानी एटीएम कार्ड, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको अपना यूपीआई जो है आप पुराना वाला ही बना सकते हो, नया वाला बना सकते हो। एटीएम कार्ड जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपना एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट नंबर, एक्सपायरी वगैरह डालेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा। उसके बाद से नया यूपीआई पिन आपको बनाकर सेट कर लेना है। इसके बाद से आपका यूपीआई पिन जो है दोस्तों यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। रॉन्ग यूपीआई यहाँ पे नहीं लिखेगा। ये तो हो गया कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका अगर रॉन्ग यूपीआई दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको सही करना है। अब बात करते हैं, अगर आपका अकाउंट फ्रीज है और ब्लॉक है और आप चाहते हो इंस्टेंट यहाँ पे पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, उसके लिए करना क्या है, अगर एसबीआई का ही अकाउंट यूज करते हो तो सबसे पहले आपको एसबीआई योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। योनो एसबीआई ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको सिंपली आपके कोई भी बैंक आप यूज करते हो तो यहाँ पे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन आएगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद से आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे शो करेगा क्विक ट्रांसफर, सेंड मनी अब्रॉड और पेमेंट शेड्यूल। सिंपली आपको क्विक ट्रांसफर का जो ऑप्शन है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहते हो आप अपने यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेम स्टेट बैंक के अंदर डालना चाहते हो तो स्टेट बैंक सिलेक्ट करेंगे, एचडीएफसीआई कहीं किसी भी दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो यहाँ से बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल्स आएगा। आपको उसका अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे और आप चाहते हो कि डू यू वांट टू सेव पेई यानी कि पेई इसको बनाना चाहते हो ताकि आप फ्यूचर में भी इसका इस अकाउंट पे ट्रांसफर कर पाओ, तो सिंपली यहाँ पे डालना है। और डालने के बाद सिंपली यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन लिमिट पूरा 5 लाख 10 लाख तक सिलेक्ट कर लीजिएगा कि एक बार में जब पेई यहाँ से सेट कर लोगे तो एक बार में 20,000 25,000 50,000 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे ट्रांसफर अमाउंट डालेंगे। पर्पज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है क्लिक करके कि ट्रांसफर टू फैमिली और फ्रेंड, और यहाँ पे आपको डालना है आपके अकाउंट के अंदर जो पेमेंट होगा यहाँ पे दिखा देगा। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी को जैसे आप डालेंगे तो आपका जो पेमेंट जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी यूपीआई की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आपके अकाउंट फ्रीज भी है, ब्लॉक भी है, फिर भी आप इजिली यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ जो है आप अपने बैंक अकाउंट से किसी अदर बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट को ट्रांसफर करके इजिली आप यूज कर सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी है तो, नहीं तो 24 से 48 घंटे के अंदर आप एप्लीकेशन देने के बाद आप इजिली जो है आपका यूपीआई एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये रहा कुछ इसका सॉल्यूशन। अगर आपका अकाउंट फ्रीज या ब्लॉक हो गया है तो सिंपली इस तरीके से आप आसानी के साथ एक्टिवेट कर सकते हो। किसी भी टाइप का अन्य क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी आपको पॉइंट्स बताया कि किन रीजन से जो है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, अगर उनमें से आपका रीजन है या फिर से अलग है तो कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।